अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी बीइंग फूडी हमेशा से दो ख्वाहिशें बड़ी शदीद रही हैं कि दो चीज़ों का जो इंतज़ाम है वो घर में होना चाहिए। एक आपका फ्रेश ताज़ा खालिस दूध के लिए भैंस बफलो घर में होनी चाहिए, जो कि अब कानून की वजह से मुमकिन नहीं। और दूसरा ये है कि ताज़ा तरीन फूले नरम कड़क तिलों वाले कुलचों के लिए तंदूर घर में होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि शायद मुमकिन है। आइए आज देखते हैं कि क्या हम एक छोटा डोमेस्टिक तंदूर घर में मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। आइए मेरे साथ। तो जनाब, लोकेशन है मेरी इस वक्त अंदरून मोरी दरवाजे से आप अंदर दाखिल होते ही हार्डली 100 या 200 गज़ के बाद राइट हैंड साइड पे नाले के ऊपर साथ मुड़ेंगे तो आपको पीछे जो एक मज़ार भी नज़र आ रहा है, कबर शरीफ है, हज़रत सखी मंजूर हुसैन शाह कलंदर लाहौरी अल मशहूर मिट्टी वाली सरकार। और मिट्टी वाली सरकार मेरे ख्याल में ये है क्योंकि ये काम ही तंदूर बनाने का करते थे। आप इसके साथ मेरी नज़र मारिए कि इन्हीं की ये जो आबाई काम है, इनकी आगे जो औलाद है, इन बुज़ुर्ग जो यहाँ पर महवे आराम हैं, वो मिट्टी के तंदूरों का काम करते हैं। और सुना ये है कि लाहौर में सबसे पुराने और सबसे रिलायबल रिप्यूटेबल जो सोर्स है मिट्टी के तंदूर की वो यही है। और इनके बने हुए तंदूर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। तो आइए, यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, इनके ज़रा अहल जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनसे मिलते हैं। लेकर मैं यहाँ रेहान साहब, क्योंकि इनका बड़ा वसी तजर्बा है, जितना इनका तजर्बा नान लगाने का उससे ज़्यादा जो है वो इनका तंदूर बनवाने का भी है। आए जी रेहान भाई, हमें मिलवाएं फिर उनसे। अभी जो साहिब दुकान है वो मौजूद नहीं है, लेकिन हम इंतज़ार में ये देखते हैं कि ये जो आपके सामने देखें छोटे साइज़ से लेके तमाम जो तंदूर हैं वो तैयार पड़े हैं और कुछ तैयार हो भी रहे हैं मिट्टी की लिपाई से। अच्छा जी रेहान भाई, आप आ जाएं, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें। आप पीछे आ जाओ ज़रा, रोशनी ताकि रोशनी भी हो जाए। आ जाओ पीछे। मुझे ये बता रहे थे कम से कम जो डोमेस्टिक घर में लगाने वाला है जो लग सकता है वो कौन से साइज़ का तंदूर होता है? सबसे छोटा साइज़ जो भी आपने उधर देखा है। अच्छा, ये वाला जो साइज़ है जिसको तंदूरी बोलते हैं, जिसको आप तंदूरची बोलते हैं, ये इसका डायमीटर के हिसाब से ही होता होगा, क्यों जी भाई? ये सबसे छोटा है। इससे छोटे भी होते हैं, 5 रोटी वाला, 10 रोटी वाला। अच्छा, वो कह रहे हैं जी इससे छोटा भी होता है डिमांड के हिसाब से। ये आप जो है उसके यानी कि पैर के हिसाब नाल करते हो या कि रोटी कितनी लग सकती है? अंदाजे के नाल हिसाब होता है। तो ये जो तंदूर ये वाला पड़ा हुआ है, इसमें कितनी की रोटी लग जाती है? 10-15 रोटी। इसमें आपकी जो है ये दोनों साइज़ जो छोटे हैं ये 10-15 रोटी। और इससे छोटा साइज़ जो सबसे छोटा साइज़ है वो कितना होता है? 5-6 रोटियों वाला एक वक्त में। ठीक है जी, उसको भी हम देखते हैं। इसको तो पड़ा हुआ है यहाँ पे आपके इस वक्त, वो कहते हैं तैयार नहीं पड़ा हुआ। और जो ये आप लिपाई कर रहे हैं, ये इसको आप अपनी टर्म में क्या बोलते हैं? कितने पैर वाला है? ये 3.5 पैर। 3.5 पैर। पैर से मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका डायामीटर है, ये जो इसकी गुलाई है सारा, इसमें ये इसको फुट को आप समझ लीजिए कि 1 कदम 2 कदम, और ये तकरीबन को 6 फुट फुटा जो अगर लाया जाए तो ये 6 फुट का होएगा, 6 फुट। तो क्योंकि ये लोकल ज़ुबान में उसको बोलते हैं कि पैर कितने, तो ये 3.5 पैर तकरीबन को वो आपका 1 फुट स्टेप को पैर, आप समझें कि ये फुट स्टेप जो आपका एक है उसको ये पैर कह रहे हैं। तो ये 6 फुट डायमीटर का है और ये फुल साइज़ है, फुल कमर्शियल। इससे बड़ा तो नहीं होता मेरे ख्याल में। बड़ा होता है 4.5 पैर होता है। सबसे बड़ा 4.5 पैर वाला होता है। तो वो क्यों जी रेहान भाई 4.5 पैर वाला जो है वो कहाँ पे यूज़ होता होगा, कहाँ लग सकता है? दुकानों में लगता है। अच्छा, बहुत साइज़ जिसमें इसका काम ज़्यादा होता है ज़्यादा जी, तो वो लगा लेते हैं। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। तो ये जो इन्होंने हमें बताया कि जी ये छोटा जो है ये तो है 10-12 रोटी वाला। अगर इससे छोटा जो हम घर के लिए लगाएं, इससे भी छोटा 6-7 रोटी वाला, वो जगह कितनी घेरेगा? वो आप एक छोटी लोहे की डमी में भी लगा सकते हैं, उसके नीचे टायर लग के आप नहीं, हमने वो ना काम नहीं करना जी। हम सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बनाते हैं। 3 बाई 3 की जगह ले लेगा वो। 3 फुट बाय 3 फुट की वो जगह ले लेगा जी, और उसमें आपका घर में चल जी, चल जाएगा। जाएगा। और उसमें चाहे आप लकड़ी जला लें, आप घरेलू गैस भी उसको चला सकते हैं। घरेलू गैस पे भी चल सकता है, लेकिन ये कि वो सुई गैस वाले इतराज़ करेंगे। हाँ, LPG पे भी चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, और लकड़ी पे भी चल सकता है। वाह, अभी हम देखते हैं जी कि वो जो छोटा से छोटा जो है वो अभी इनके पास मौजूद नहीं है। तो वो आते हैं साहब जो इसके ओनर हैं, तो हम आपको उसका रेट भी लेके देते हैं।
साथ में आपको ज़रा वो ब्रीफ करता जाऊँ और आपको दिखाऊं कि जो हमारा रवायती तंदूर है जो मिट्टी का और जिसमें लगी हुई कुलचा रोटी कोई भी चीज़ हो उसमें वो सौंधापन जो है वो कैसे होता है। लकड़ी की अगर आग हो, चलो आ जाओ, अगर आग लकड़ी की नहीं भी है दस्तयाब, लेकिन जो मिट्टी के तंदूर में लगे हुई रोटी का, कुलचे का, नान का जो लज़्ज़त है, जो उसकी खुशबू है, उसको लोहे का या किसी मेटल का जो है वो उसमें कोई मैच नहीं है। और ये हमारा एक बड़ा ट्रेडिशनल जो है वो आर्ट है। वो देखिए कि हमारी कच्ची मिट्टी। सर ए मैं दसो कि ये मिट्टी जड़ी है कोई ख़ास मिट्टी है? अच्छा, ये वो बता रहे हैं कि ये मिट्टी आम किसी टोए टिब्बे से नहीं है, ये जो आपके जहाँ पे फसलें होती हैं, पैलियों खेत है, वहाँ की मिट्टी है, जिसको ये आपको ये बना के देखें कि उसका थोड़ा सा पेस्ट बना के। अच्छा, ये इसके साथ जो आपने डाला होता है ये क्या चीज़ है इसका? काने की मूंग होती है, काने के ऊपर छिलके नहीं होते, काने का हस्क जो है, काने के छिलके जो हैं वो इसमें ये आपका जो है ये फैब्रिकेशन कर रहे हैं। वो मिट्टी है जो कि साफ़ है और इसमें साथ काने का जो है वो हस्क और छिलका जो है वो पीले जो हैं वो हैं, और उसका वो एक बना के मुसलसल उसके ऊपर जो है वो कोटिंग किए जाएंगे। और वही मिट्टी जो है वो सूख के वो तहें, यानी कि आपका फ्रेम जो ये सारा बना हुआ है गोलाई में, ये तकरीबन को 3.5 पैर यानी कि 5.5 फुट, ये 3 पैर का लगता है, ये 5 फुट इसका डायमीटर है। इसकी सारी जो मोटाई, ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं, तकरीबन कोई 4 इंच या 6 इंच 5 इंच ये मोटाई जड़ी कितनी 6 इंच रखोगे अंदाजे नाल, तकरीबन कोई 6 तो 8 इंच 10 इंच हो सकती। ये सारी मोटाई जो हासिल की हुई है, ये सारी इस तरह ही जो कोटिंग करके लेप कर करके आप ये देखिए कि ये हाथ से और उससे जो है वो मिट्टी का क्या माल, ये एक आर्ट है हमारा आज भी जो जिंदा है हमारे रवायती तंदूर के बनाने का। और ये काफ़ी इसमें मेहनत दरकार है। ये एक तंदूर भाई कितनी देर में आप तैयार कर लेते हैं? तैयार होता है, लेकिन सूखने में 3-4 दिन लग जाता है। आज का धूप है, आज का 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है फुल। अच्छा, वैसे आप तैयार कोटिंग है वो 1 दिन में कर लेते हैं, 2 दिन में? कोटिंग इसका पूरा तैयार होता है जब पूरा 1 हफ्ता लगता है सुखाने के साथ। सूख वगैरह जाता है, बाद में ये जो कोटिंग ऊपर करनी होती है ना मुकम्मल तैयार करने हाँ। के लिए 1 हफ्ता लगता है। तो आपने इसको शुरू से ये कोटिंग ही करते रहते हैं या पहले इसको कोई फ्रेम बना के उसमें मिट्टी भरते हैं? हाथ से सारा कुछ सारा हाथ से तैयार किए हुए हैं, परली साइड पे ये उस तरफ तैयार पड़े हुए हैं, बिल्कुल सही। ये साइड पे तैयार सारे ये हैंड फैब्रिकेटेड हैं और 1 हफ्ते की मुसलसल मेहनत है। कोटिंग है, फिर इसको ड्राई करेंगे, फिर मज़ीद कोट्स करेंगे, तो फिर ये शाहकार जो है वो तैयार होगा, जिसमें हमें वो जो एंड रिजल्ट वो बता रहे हैं वो भी आपको भी कवर करके बताऊंगा कि जहाँ तैयार पड़े हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तैयार पड़े हुए हैं हमारे रवायती जो तंदूर है, जिससे गर्मा गर्म लाल तंदूरी रोटी, कुलचे, तलों वाले नान और पता जाए क्या क्या हम इंजॉय करते हैं, वो इस तंदूर से बनते हैं। ये जनाब आपकी इसका फाइनल उस पे है, फिनिशिंग पे है, तैयार हो चुके हैं और तकरीबन 1 हफ्ता लग गया है तैयार होने से। 1 हफ्ते में जनाब ये तैयार हो गया। अब इसकी वो फिनिश थोड़ी सी कर रहे हैं, रगड़ाई ताकि इसको स्मूथ कर लें। ये मुख्तलिफ साइज़ के तैयार पड़े हैं, ज़बरदस्त। ये इसकी इब्तदाई जो उसकी शक्ल है वो ये है, यहाँ से वो शुरू करते हैं। इस वक्त यहाँ जो ये तंदूर जो मैन्युफैक्चरर की शॉप है, इसके रूहे रवां जी सर की ताड़ा ना हीरा जी, मेरा नाम हीरा साहब आ गए हैं। साढ़े मुर्शद पाकिस्तान सैयद बाबा मंजूर साहब बादशाह कलम। अच्छा, जिन्हों की जिन्हों का आस्थान जिस आस्थाना है जितना है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨਾ ਦਾਦਾ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲੀਉੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਵੇਚ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਸੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ, ਖਾਸ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ 5 6 7 8 ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਕੋਈ 1500 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 1000 1500 2000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਓਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਾਂ ਪਕਾਈ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਪਕਾਈ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕਾਖ लो तो क्या सुभान अल्लाह क्या बात है, जायका ही और होता है, नस्ल ही बिल्कुल भी। लेकिन जनाब बात ये है कि हीरा साहब ने हमें हीरे वर्गी बात बताई है कि हाँ 1500 रुपये अभी अगर है तो सिर्फ तंदूर रेडीमेड आपको 1000 1500 2000 में डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड वो मिल सकता है। आगे ये है और जगह एक नहीं घेरेगा, 3 बाय 3 काफ़ी होएगा। साइज ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाँ छोटा सब 6 रोटी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਅਗਰ ਪੇਟੀ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਪੇਟੀ ਬਣਵਾ ਲਓ, ठीक है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾइज वैसे ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ओपन ओपन भी ला लो। बिल्कुल ठीक। लेकिन टोटल पेटी लगे किसी लगे 2 बाय 3 नाल जगह हो सकता है, चल जाएगा काम। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। रेहान भाई आप बताओ। 3 बाय 3 में बेहतरीन 3 बाय 3 में सबसे छोटा जो है वो लग सकता है। जी और कनेक्शन इसका आप चसुइया पे चला लें, LPG पे चला लें और उस पर चला लें। कमाल है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी। अब ये जो रेहान भाई है ना हमारे, ये पूरा प्रोफेशनल एक शुरू करने लगे हैं अब्दुल्ला नान बेकर, जिसमें आपको मिलेगी किस्म किस्म की। बेसिकली ये बुनियादी तौर पे हैं कांदरू कश्मीरी, पीछे जो आपको बाकर खानी मिलेगी, खंड कुलचे मिलेंगे, पिज़्ज़ा नान मिलेगा, न्यूटेला नान मिलेगा, आलू कीमा चीज़, पता नहीं कौन सा मुझे नाम भी याद नहीं है। 36 किस्म के नान बनाने का इनका इरादा है, तो इसलिए मैं इनके साथ आया हूँ। और ये शेयर कहाँ शुरू करने लगे हैं पॉइंट वो आपसे मैं जल्द शेयर करूँगा। तो इनको चाहिए फुल कमर्शियल, जिसको ये बोलते हैं 3.5 पैर का, 3.5 पैर यानी कि तकरीबन 6-6.5 फुट डायमीटर का तंदूर लेने हम आज आए हुए हैं। तो दुआ कीजिए कि डील हमारी बन जाए। अब ये हीरा भाई पे डिपेंड करता है कि कोई अच्छा रेट दे दें। दसो सरकार को करो फील्ड डील फाइनल। अच्छा जनाब, सिर्फ 5 से 10 मिनट की निगोशिएशन के बाद रेहान साहब ने जो है वो अपने लिए, क्योंकि इन्होंने कमर्शियल तंदूर चलाना है, तो 3.5 पैर ये मीन को 6 फुट डायमीटर का तंदूर सेलेक्ट कर लिया है। बड़े ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में। अगर यही साइज़ आप मेटल में लें तो आपको कोई 50,000 प्लस में मिलेगा, लेकिन ये उससे काफ़ी फ़र्क में है। आप नेगोशिएशन स्किल्स आपके अपने सामने हैं। हाँ जी, वो बता रहे हैं कि अगर मेटल में लें तो ये 75,000 से लाख रुपए तक का मिलता है आपको, और वो टेस्ट और वो चीज़ वो प्रोडक्ट इसका इसमें से वो निकल ही नहीं सकता। तो जनाब उससे समझ लीजिए कि तकरीबन आधी कीमत में हमने बड़े इकोनॉमिकल प्राइस में ये फाइनल हो गया, लेकिन चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। मुबारक हो जी रेहान साहब आपको। अब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पे इनको जाना है, और जहाँ इन्होंने लगाना है, जैसे इंस्टॉल होता है वो भी आपको बताएंगे। आपने अगर अपने घर के लिए लेना है तो आप ख्याल कीजिएगा, अगर आपके घर में छत पर, सहन में, बैक यार्ड में 3 बाय 3 की जगह है तो आप ये 1000 में 1500 2000 3000 डिपेंड करता है साइज़ का, उसमें ये तंदूर लेके इसको फिक्स करा सकते हैं। जो मेटल का रेडीमेड मिलता है उससे आधी कीमत में आपका मिट्टी का तंदूर आपके घर में लग जाएगा, और उसे क्या बेहतरीन इतवार के इतवार आप कड़क तेलों वाले कुलचे निकालें, उसको डोबे दें शोरबे में, चनों में या पायों के शोरबे में, और मुझे और रेहान भाई को दुआएं दें।